वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 8th बोर्ड के आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए वो दोनों पैटर्न लेकर आए हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 100% बिल्कुल सेम पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये यकीन मानिए कि बिल्कुल सेम ऐसे ही आते हैं। सेंटेंस चेंज हो सकते हैं बेटा, लेकिन क्वेश्चंस का जो तरीका है पूछने का और जो आंसर देने का जो तरीका है वो सेम रहेगा। इसलिए आप इस टॉपिक को पढ़ के जाइए, यहां से आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। ये आपके एक स्टोरी टाइप या पैराग्राफ कोई भी ऐसा एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आपके 5 के आसपास 5 सेंटेंस दे देता है। वो इनको क्या करता है, उल्टे सीधे यहां पर यानी ये रख देता है और आपसे कहा जाता है कि रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी इनको करेक्ट सीक्वेंस यानी सही ऑर्डर में आप प्लेस कीजिए ताकि एक मीनिंगफुल स्टोरी पैराग्राफ ऐसा बन सके। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, उनको जो पहले नजर आ जाता है कि ये पहले होगा और वहीं पर वो गलती कर देते हैं, क्योंकि वहां पर जो आपके बोर्ड में कॉपी आती है वो फिक्स कॉपी होती है, एक जगह दे दी जाती है अंदर, ठीक है, वो वहीं रखते हैं। पेपर और आंसर शीट दोनों साथ आती है, ये तो आपको पता है। तो एक लिमिटेड जगह होती है बेटा, और वहां अगर आपने गलती कर दी तो फिर ऐसा नहीं है कि जो दूसरी कॉपी होती है बोर्ड की 10वीं 12वीं में उसमें तो 24-32 पेज होते हैं, काट के आगे लिख दिया, वहां जगह ही नहीं है। इसलिए थोड़ा ध्यान से, तो पहले मेरी एक एडवाइस है कि आप इनको एक बार पेंसिल से मार्क कर लें आपकी आंसर शीट में कि ये 1 नंबर पे है। अगर फिर आप उनको एक बार पूरा सेट करके देखें पूरा पैराग्राफ, कहीं आपको लगे कि नहीं यार ये तो सेंटेंस थोड़ा पीछे वाला था, मैंने आगे लिख दिया। आइए देखते हैं। जैसे ये इट सा अ बंच ऑफ राइप ग्रेप्स इन अ वाइन, ठीक है, उसे एक बगीचे में पके हुए ग्रेप्स अंगूरों का एक गुच्छा नजर आया, देखा। अब यहां से तो कोई कहानी शुरू होगी नहीं कि जाते उसे वहां चली गई। द फॉक्स कुड नॉट रीच इट, वो उस तक नहीं पहुंच पाई। ये तो फिर भी इसके बाद में आगे पीछे आ सकता है क्योंकि अंगूरों के गुच्छे तक नहीं पहुंच पाई। वंस अ फॉक्स वॉज वेरी हंग्री बट द बंच वॉज वेरी हाई, इट वेंट इन सर्च ऑफ फूड। अब आपको पता है कि कोई भी कहानी यहीं से शुरू होती है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज, या वंस देयर वॉज वंस अ फॉक्स वॉज वेरी हंग्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 नंबर डाल देंगे, यानी जब हम लिखेंगे बेटा तो इसको पहले नंबर पे डाल देते हैं। सेकंड पे अब देखिए, एक बार एक लोमड़ी थी, वह बहुत भूखी थी, वह भोजन की तलाश में इधर उधर गई। इट वेंट इन सर्च ऑफ फूड, यानी कि ये 2nd नंबर पे आ जाएगा, अपने आप पता लग गया, हमने पेंसिल से 2nd नंबर लिख दिया। लिखने के पहले ऐसे आपको कर लेना है। फिर भोजन की तलाश में इधर उधर गई, जब तलाश में गई तभी तो उसे एक बगीचे में एक गुच्छा नजर आएगा, ठीक है। तलाश में गई यानी 3rd नंबर पे उसने देखा राइप ग्रेप्स बंच ऑफ, यानी कि तलाश में जाएगी तभी नजर आएगा, यानी ये 3 नंबर पे आ गया, ठीक है बेटा। नंबर 4, अब जब गुच्छा नजर आया तो ये बहुत हाई ऊंचा था या उस तक नहीं पहुंच पाई। ऊंचा था, पहले क्या लिखेंगे, हाई था, तब वो उसको उछली पहुंच नहीं पाई, यानी पहले क्या बताएंगे, ऊंचा था। बट द बंच वॉज वेरी हाई, ये कौन से नंबर पे आ जाएगा, 4 नंबर पे आ जाएगा। ये 4 नंबर हमने लिख दिया। अब अपने आप ही कौन सा बच गया, 5, ठीक है। इसलिए फॉक्स वहां तक नहीं पहुंच सकी, द फॉक्स कुड नॉट रीच इट, ये 5 नंबर लिख दिया। अब जब आप लिखेंगे तो फिर आपको आंसर लिखने में पहले नंबर पे पहला सेंटेंस लिख देना, ऐसे आप ये ऐसे लिख देना, ठीक है। फिर 2nd वाला लिख देना, ठीक है बेटा, ये वाला। फिर 3rd वाला लिख देना, जो हमने ये सेट किया हुआ ये पहला रहा, ठीक है, ये 2nd रहा, फिर ये 3rd रहा। फिर आप क्या करेंगे, 4 नंबर का लिख देंगे, ये 4 नंबर वाला रहा। कौन सा रहा 4 नंबर का, ये रहा, ठीक है। और फिर 5 नंबर का लिख देंगे लास्ट में, ये रहा। तो 1 2 3 4 5 नंबर। अब बताइए, अब गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि आपने एक बार इनको पेंसिल से लिखा, फिर पढ़ के देखा मन में ही कि हाँ यार सही है,
तो फिर लिख दिया पेन से आपने। ओके, नंबर अगला क्वेश्चन है अरेंज द वर्ड्स। यहां तो क्या था, रीअरेंज करना था, किनको, सेंटेंस को, पूरे वाक्य को ही रीअरेंज करना था। ठीक है, और यहां क्या करना है, अरेंज तो करना है हमें, लेकिन वर्ड्स को, यानी कि एक एक शब्द से एक इन प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर यानी सही तरीके से इनको जमाना है, टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, ताकि कोई अच्छे अर्थ वाला कोई वाक्य बन सके। अब यहां पर देखिए एक सेंटेंस, अब इसको कैसे पढ़ना है, वही चीज मैंने आपको बताई, जो फिर लिख देता हूं, बार बार मैंने कई वीडियोज में लिखा है। आपको बस फॉलो करना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब दी हुई तो हो, नहीं तो फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फिर वो अदर्स वाला आ जाता है। ठीक है, अब इसमें प्रीपोजिशंस भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है बेटा, एडवर्ब्स मिल जाएंगे, इससे कई सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको फॉलो करना है, यानी कि सेंटेंस रूल। बिपिन बाबू नजर आ गया तो वही लिखना नहीं है सीधा, मैंने आपको बताया, पहले पेंसिल से मार्क कर लेना। अब इसमें सब्जेक्ट आपको करता बिपिन बाबू पहले नजर आ गए। ठीक है, बिपिन बाबू मन से बोला एक बार मन में, बिपिन बाबू बेड डाउन ले इन। अब ऐसे करते हैं बच्चे, कोई पहले बेड लिख देता है, नहीं, मन में एक बार इनको इंटरचेंज करके देख लो। बिपिन बाबू नंबर 2 पे हमने पढ़ा ले, यानी लेट गए, जैसे ये मन में, अभी अपन मन में बिपिन बाबू ले डाउन 3 नंबर पे, फिर आएगा इन और नंबर 5 पे बेड, ये आएगा। अब हमने इसको लिख देंगे अपन बिपिन बाबू अपन यहाँ पर आराम से लिखेंगे तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। लिख के देख लो, बिपिन बाबू लिखा बेटा, ये बिपिन बाबू, फिर हमने सेकंड नंबर वाला लिया, इसका आंसर लिखा तो ले लिखा, फिर 3 नंबर पे डाउन लिखा, डाउन, फिर 4 नंबर पे क्या लिया था, इन, और 5 पे लिया था बेड, यानी बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड। ठीक है, अब ये थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है कि यार ये तो इतने सारे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वही सब्जेक्ट, उसी से चलना है। अब यहां पर आपको सब्जेक्ट बनाने के लिए या तो लाइफ है या फिर हेल्थ है, थिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी अपन को पता नहीं है कौन सा लेना है, एक बार पहले जैसे लाइफ लिखा हुआ है आपको ये पता है, जो सेंटेंस आ गया ना होता है वो कभी भी परीक्षा में फर्स्ट पर नहीं देता, फिर भी अपन तो मान लेते हैं, लाइफ ले लिया। लाइफ इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट के पहले मोस्ट लगाया, लेकिन द भी दिया हुआ है, तो लाइफ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ हेल्थ। जीवन स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन है या स्वास्थ्य है? स्वास्थ्य जीवन का महत्वपूर्ण भाग है या जीवन स्वास्थ्य का उल्टा है? यानी ये तो नहीं होगा। हेल्थ लेके देखें, हेल्थ लिया सबसे नंबर 1 पर, हेल्थ सहायक क्रिया लगा दी, अपन एक क्रिया लगा दी, हेल्थ इज, फिर द आएगा, ऐसे ही मोस्ट के पहले द आता है हमेशा, इज द मोस्ट लगाया 4, इज द मोस्ट, फिर 5 नंबर पे मोस्ट के बाद अपन क्वेश्चन भी सर्च करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, तो हेल्थ इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, अपने आप निकलेगा आपके मुंह से, कुछ नहीं करना, इंपोर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ 8 नंबर ये, यानी कि अब आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्थ इज द मोस्ट 4 नंबर पे, 5 नंबर पर इंपॉर्टेंट, 6 नंबर पर थिंग ऑफ, 7 नंबर पे लाइफ, यानी आप लिख के आ सकते हैं इस क्रम में, लाइफ, हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ। ऐसे ही नंबर 3 पर आए, वर अवे 60 वॉच्ड विजिटर्स। अब विजिटर्स तो आ गए, कोई जो विजिट करने आए हों, उनके पहले क्या लिखेंगे, 50 आदमी, 60 आदमी, ऐसे ही बोलेंगे 50 पीपल, तो 60 संख्या दी हुई है 60, तो सबसे पहले क्या आएगी संख्या 60, फिर क्या आएगा विजिटर्स, अपने आप बोल के देखो 60 विजिटर्स। अब ये करता हो गया, अब क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, ये दिया हुआ वर्ब, यानी 60 विजिटर्स
फिर आ गई वर्ब आपके वर, फिर क्या आएगा बेटा क्रिया के बाद में मुख्य क्रिया आएगी मेन वर्ब, वर्ब के बाद में ये रहा वॉश्ड दिया हुआ है, तो आपने क्या लगा दिया वॉश्ड, और लास्ट में फिर लिख दिया अवे। ये यानी 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे। नंबर 4, ट्रेवलिंग बस लाइक बाय आई। अच्छा, इसको एक बार पढ़े। अब क्या आएगा, या तो बस आएगा या आई आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो बस लिया, बस लाइक बाय आई ट्रेवलिंग बना, बस बाय या बस लाइक बाय ट्रेवलिंग आई नहीं बना। आई लेके देखो, दो ही लेंगे, दो ही संज्ञा दी हुई है, संज्ञा या सर्वनाम। आई लाइक, कोई भी चीज ऐसे ही बोलते हैं, आई लाइक, हमने लिखा आई लाइक, ये लिखा हमने आई लाइक, आई लाइक ले लिया, यानी कि 1 2, ठीक है, करता हो गया। फिर क्या आगे ट्रेवलिंग, आई लाइक बस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आई लाइक बस बाय ट्रेवलिंग। अगर हमने ट्रेवलिंग आगे बोला, ट्रेवलिंग आगे बोला, आई लाइक ट्रेवलिंग, आई लाइक ट्रेवलिंग, हमने ट्रेवलिंग आगे लिया, ठीक है, आई लाइक ट्रेवलिंग, आई लाइक ट्रेवलिंग। फिर 4 नंबर पे बोला बाय, बाय, और लास्ट में लिखा बस। कितना सेंटेंस, कितना बढ़िया सेंटेंस बन गया। आई लाइक ट्रेवलिंग बाय बस, आई लाइक, मुझे बस से यात्रा करना पसंद है। अब देखिए 2020 वर्ल्ड कप हैव इंडिया ओन, तो इंडिया लोगे आप, इंडिया, इंडिया ने जीता तो क्या लोगे इंडिया 1 नंबर पर। फिर क्या लोगे सब्जेक्ट के बाद इंडिया सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या दी हुई है हैव, ये रही हैव। फिर मेन वर्ब ये रही ओन, इंडिया हैव ओन। अब तो अपने आप बोल दोगे आप इंडिया हैव ओन 2020 वर्ल्ड कप, इंडिया हैव ओन 2020 वर्ल्ड कप। अब अगला देखते हैं, मी कॉन्ग्रेचुलेटेड बर्थडे ऑन माई ही, ठीक है। अब इसमें ये मी क्या है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस कभी शुरू नहीं होता, तो सब्जेक्ट क्या लेंगे, एक तो बर्थडे ले सकते हैं, बर्थडे कॉन्ग्रेचुलेटेड माई ही, बना नहीं बना, तो क्या लेंगे ही को लेके देखें, ही नंबर 1 पे लिखा करता हो गया। फिर क्रिया कॉन्ग्रेचुलेटेड 2 नंबर पर, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, ठीक है, क्या आएगा मी आएगा, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, अपने आप देखो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, बर्थडे तो बोलेंगे नहीं, ओन बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। फिर ओन, ओन अपने आप आएगा ओन, किसके बर्थडे पर माई, और फिर लास्ट में क्या लिख देंगे बर्थडे, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन, ये ऑन माई बर्थडे। एक बार आप इस चीज को रिपीट करेंगे, 1 नंबर पे ये हो गया ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, 3 नंबर पे हो गया मी, ठीक है, 4 नंबर पे हो गया ऑन, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई बर्थडे, ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत आती तो अपन पेंसिल से लिख रहे हैं, एक बार मन में बोल के देख लें, अगर उल्टा सीधा लगे तो आप जब फाइनल यहाँ पर लिखें इसके पहले कंफर्म हो जाए कि हाँ अब मेरा सेंटेंस बिल्कुल मीनिंगफुल बन गया है, उसके बाद ही लिखें। फिर भी आप प्रैक्टिस करें और ये जो आपके फॉर्मूला है ग्रामर का उसको फॉलो करें, आपका सेंटेंस आराम से अच्छे से बन जाएगा। सेंटेंस कितना भी बड़ा दे दे, अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं कि कौन सी चीज पहले आती कौन सी बाद में आती, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।